Good morning, lovely learners. I hope you all are very well. In today's video, we will complete question number 7 and question number 8 of exercise 2.1 chapter whole numbers. तो जैसा कि हमने कल ही पढ़ा था कि होल नंबर्स क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। जो नंबर आपके ज़ीरो से स्टार्ट होंगे और आगे काउंटिंग नंबर्स उसमें मिल जाते हैं तो वो जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप को हम कहते हैं होल नंबर्स। तो आज के क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन, आल्सो राइट देम विद द एप्रोप्रिएट साइन ग्रेटर देन और लेस देन बिटवीन देम। तो बोले हमें नीचे पेयर ऑफ नंबर्स दिए होंगे, मतलब दो नंबर्स दिए गए होंगे, आपने बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो लेफ़्ट साइड पे होगा नंबर लाइन में, एंड उन दोनों नंबरों के बीच में आपको या तो ग्रेटर देन का निशान लगाना है या फिर स्मॉलर देन का निशान लगाना है। तो ग्रेटर देन की निशानी कौन सी होगी, ये वाली, मतलब कि बड़ा नंबर है, और स्मॉलर देन की निशानी ये वाली। और नंबर लाइन पे आप कैसे जानेंगे, देखिए जैसे कि नंबर लाइन है तो आपको होल नंबर से शुरू है, इसलिए हम ज़ीरो ही लिखते हैं यहाँ से। 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नंबर लाइन होती है। ये है होल नंबर्स की नंबर लाइन। तो जो नंबर जितना छोटा होगा वो उतनी ही लेफ्ट साइड पे होगा। जैसे 0 इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ 1 ऑन द नंबर लाइन, 1 इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ 2 ऑन द नंबर लाइन, 2 इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ 3 ऑन द नंबर लाइन। तो मतलब जो छोटा नंबर होगा वो लेफ्ट वाली साइड पे होगा। तो जैसे आप पहला पार्ट देख लेते हैं, क्या लिखा है। लिखा है 530, 503। इनमें से कौन सा नंबर, इनके बीच में पहले हमें ग्रेटर देन या स्मॉलर देन की निशानी लगानी है। तो ग्रेटर देन और स्मॉलर देन देखने के लिए हमें पहले पता करना है कि नंबर इनमें से कौन सा बड़ा है। 530 दिया है और 503 दिया है। तो अगर बड़ा नंबर देखना है या छोटा नंबर देखना है तो हम क्या करते हैं, पहले नंबर ऑफ़ डिजिट्स गिनेंगे उस नंबर में कितनी दी है। इसमें कितनी दी है, 1 2 3, इसमें 3 डिजिट्स दिए हैं। इस वाले नंबर में कितनी डिजिट्स दी हैं, इसमें 1 2 3, दोनों के पास 3 डिजिट्स हैं। और पहली डिजिट देखिए इसकी क्या है, यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 0 है। तो 3 इज़ ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब 530 जो है वो बड़ा नंबर होगा 503 से। तो यही लाइन हमने लिखी है, 530 इज़ ग्रेटर देन 503। और फिर बोला अब जो छोटा नंबर होगा वही आएगा ना लेफ्ट साइड पे। तो इसके आंसर में बनेगा एंड 503 इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ 530 ऑन द नंबर लाइन। फिर जैसे सेकंड पार्ट है उसमें आपके पास लिखा है 370 और 307, ये नंबर दिए। पहले हमने इनकी डिजिट काउंट कर ली, तो दोनों के पास 3 डिजिट्स हैं। पहली डिजिट देखेंगे तो एक इसके पास है 370 के पास 3, इसके पास भी 3, इसके पास 7 है और इसके पास 0 है। तो ये वाला ग्रेटर आ जाएगा। तो इसके सोल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, 370 इज़ ग्रेटर देन 307 एंड 307, क्योंकि 307 इसमें छोटा निकला तो वही होगा लेफ्ट साइड पे, एंड 307 इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ 370 ऑन द नंबर लाइन। सी पार्ट देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है 98765 यानी कि 98,765, और दूसरा नंबर लिखा है 56789 यानी कि 56,789। तो इन दोनों में से इनके बीच में कौन सी निशानी आएगी। तो देखिए पहले इनकी डिजिट्स गिनेंगे, दोनों के पास कितनी कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, दोनों के पास 5 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, दोनों के पास 5 डिजिट्स हैं। पहली डिजिट देखेंगे तो 98,000 की 9 है, 98,765 की 9 है और 56,789 की 5 है। तो 9 वाला ग्रेटर आएगा, मतलब ये वाला नंबर जो है आपके पास 98765, ये ग्रेटर निकलेगा 56789 से। तो जो छोटा नंबर इसमें निकला 56789, तो ये होगा लेफ़्ट साइड पे जो दूसरा नंबर था हमारे पास 98765 नंबर लाइन पे। तो यही लिखा है 98765 इज़ ग्रेटर देन 56,789 एंड
56,789 is on the left of 98765 on the number line. फिर पढ़ते हैं डी पार्ट। इसमें देखिए अभी इसमें कितनी डिजिट्स हैं, 1 1 2 3, चलिए नंबर ही लिख लेते हैं, 9 8 3 0 4 1 5। गिनेंगे डिजिट्स तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स हैं। और अगले नंबर में हमारे पास दी हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 डिजिट्स दी हैं। तो एक के पास 7 डिजिट्स हैं और एक के पास 8 डिजिट्स हैं। तो हम लिख सकते हैं इसमें 983041 इज स्मॉलर देन, जो 8 डिजिट का नंबर है आपके पास जो कि है 100230001, एंड तो जो स्मॉलर नंबर होगा वही होगा लेफ्ट साइड पे। तो ये वाला नंबर था 983041 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 100230001 ऑन द नंबर लाइन। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कौन सी इनमें से स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमारे पास ट्रू यानी कि सही हैं और कौन सी इसमें से गलत हैं यानी कि फॉल्स हैं। तो ट्रू के लिए आपको टी लिख कर देना और फॉल्स के लिए आपको एफ लिख कर देना। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं जो कि है 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 0 सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। ये फॉल्स आ जाएगा क्योंकि सबसे नेचुरल छोटा नंबर जो है वो है 1। तो इसका आंसर हम लिखेंगे फॉल्स, क्योंकि सबसे छोटा नेचुरल नंबर हमारे पास 1 है। फिर लिखा है 400 इज़ द प्रीडिसेसर ऑफ 399। 400 399 का प्रीडिसेसर आएगा। तो प्रीडिसेसर में हम -1 करते हैं। अगर हम 399 में 1 माइनस कर देंगे तो वो आंसर आना चाहिए हमारे पास 398, जबकि ये आंसर दे रहे हैं 400। तो ये वाला पार्ट भी हमारे पास फॉल्स ही आ जाएगा। फिर सी पार्ट में लिखा है 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 0 सबसे छोटा होल नंबर है। तो ये ट्रू आ जाएगा क्योंकि हमने पढ़ा था कि कलेक्शन जो है होल नंबर्स की वो 0 से स्टार्ट होती है। तो ये ट्रू है। फिर डी पार्ट लिखा है 600 इज़ द सक्सेसर ऑफ 599। तो 600 जो है 599 का सक्सेसर है। तो क्या ये ट्रू है? सक्सेसर में हम 1 ऐड करते थे, करेंगे 599 में 1 अगर ऐड करेंगे तो वो बनता है 9 में 1, तो आपके पास बना 10। 10 के लिखेंगे 0 और 1 चला जाएगा कैरी। 9 में 1 गिना तो 10, 10 के लिखेंगे 0 कैरी। 5 में 1 गिना तो 6, ये बन गया 600। तो 600 ही दिखा है इन्होंने पार्ट में, तो ये आ जाएगा आपके पास ट्रू। फिर उसके बाद लिखा है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर्स होते हैं। तो इसको हम ट्रू लिखेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो रहे हैं और वो होल नंबर्स के ग्रुप में आ जाते हैं। तो इसको हम लिखेंगे ट्रू। फिर लिखे हैं ऑल होल नंबर्स एफ पार्ट पे, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो ये आ जाएगा फॉल्स, बिकॉज होल नंबर्स जो है वो 0 से शुरू हो रहे हैं जो कि नेचुरल नंबर्स के ग्रुप में नहीं आएंगे। पढ़ते हैं जी पार्ट जिसमें लिखा है द प्रीडिसेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर। बोलते हैं किसी भी 2 डिजिट नंबर का प्रीडिसेसर यानी कि -1 करने पर कभी भी सिंगल डिजिट नंबर नहीं आता है। तो ये गलत बन जाता है, फॉल्स बन जाता है। क्यों? क्योंकि 10 देखिए, 10 एक 2 डिजिट नंबर है। इसका अगर हम प्रीडिसेसर निकालेंगे तो वो आ जाएगा 9 विच इज़ अ सिंगल डिजिट नंबर। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारी जो है वो फॉल्स बन जाती है। फिर एच पार्ट पे लिखा है 1 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 1 जो है वो सबसे छोटा होल नंबर है। तो ये भी फॉल्स आ जाएगा क्योंकि 0 से होल नंबर शुरू होते हैं। तो इस वजह से 0 जो है वो सबसे छोटा होल नंबर आ जाएगा। तो इसको भी आप फॉल्स लिखेंगे। फिर आई पार्ट में लिखा है द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर। नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो रहे थे तो इसका कोई भी प्रीडिसेसर नहीं आएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास ट्रू, क्योंकि नेचुरल नंबर की जो गिनती थी वो 1 से ही शुरू हो रही है। तो इसीलिए इसको हम ट्रू लिखेंगे। फिर लिखा है द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर। अब होल नंबर 1 की बात की है तो होल नंबर में प्रीडिसेसर में 1 माइनस करेंगे, 1 में से 1 निकाल दिया तो 0। तो 0 तो होल नंबर मिल रहा है ना हमें। तो यहाँ पे लिख रहे हैं होल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर, मतलब उसका कोई भी प्रीडिसेसर नहीं आया। तो ये गलत लिख दिया, तो इसको आप लिखेंगे फॉल्स। फिर के पार्ट में लिखा है आपके पास द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12।
तो अगर हम 11 और 12 लिखेंगे तो 13 जो है 12 के बाद में आता है, तो 13 तो बीच में लाई नहीं कर रहा है, इसमें 12 लाई करता है बीच में, तो ये भी आ जाएगा आपके पास फॉल्स। अब लिखा है द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रीडिसेसर। तो हाँ, ये स्टेटमेंट जो है आपके पास ट्रू दे दी है, क्योंकि होल नंबर्स का जो ग्रुप है वो 0 से ही शुरू हो रहा है, तो 0 में से हम -1 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक फिर अलग ग्रुप बन जाएगा जिसको हम इंटीजर्स कहते हैं। वो आप आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे उसके बारे में। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू बनेगी। फिर लिखा है लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, इस क्वेश्चन का भी और इस एक्सरसाइज का भी। द सक्सेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ ऑलवेज ए 2 डिजिट नंबर। तो सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर जो है वो हमेशा 2 डिजिट नंबर ही आएगा, हमेशा जो ये ऑलवेज लिखकर, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स बन जाती है। अब इसका रीज़न क्यों देंगे हम, फॉल्स कैसे बनेगी, क्योंकि 2 डिजिट नंबर हमारे 99 तक जाते हैं, और 99 में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 100 विच इज़ ए 3 डिजिट नंबर। इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स बन गई। आई होप you like this video. If you like it, then share it with your friends. Thanks for watching.